एवं डीजल के बढ़ते दामों के विरोध में राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा आगामी 5 जुलाई को राज्य के सभी जिले एवं सभी प्रखंडों में राजद के कार्यकर्ताओं के द्वारा साइकिल मार्च निकालकर विरोध किया जाएगा। यह बातें बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी ने गया के सर्किट हाउस में कही। पूर्व अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी ने एनडीए पर कटाक्ष करते हुए देश के प्रधानमंत्री पर आरोप लगाया और कहा कि चुनाव के पहले सरकार के द्वारा कई तरह की योजनाएं दिखाई जाती हैं, परंतु उसका लाभ लोगों को नहीं मिल पाता। देखिए, जो वर्तमान सरकार है 2014 से जब से यह सरकार बनी, पहले तो सरकार कही जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो तेल का कीमत होगा उसी के अनुसार तेल का दाम तय होगा, लेकिन अब तो इन्होंने काम नहीं समझ लिया है। पूरे दुनिया में तेल का दाम घट रहा है और भारत में तेल का दाम बढ़ रहा है। पेट्रोल और डीजल का जो दाम बढ़ रहा है, इसमें राष्ट्रीय जनता दल का जो फैसला है और निर्णय लिया है कि अगले 5 जुलाई को हम लोग सभी जिला मुख्यालय, प्रखंड मुख्यालय और मंडल मुख्यालय पर साइकिल यात्रा निकालेंगे और नारा होगा, रोको महंगाई, बांधो दाम, नहीं तो होगा चक्का जाम पूरे बिहार का। और इसके लिए हम लोग गांव-गांव इसका प्रचार करें। अब तो इनको पता तो चलता नहीं है। एक समय था कि 2014 के पहले मोदी जी जब पेट्रोल बढ़ता था दाम डीजल का तो क्या बोलते थे, अब तो भुला गए हैं। ये तो हर बात को झूठा देते हैं, जुमला कर देते हैं। जिस तरह से कहे नौजवानों को कि 2 करोड़ देंगे नौकरी, तो अब नौकरी तो नहीं है दिया, लेकिन नौकरी जरूर लोगों का खा गए। वहीं सरकार के द्वारा दवा विक्रेताओं को फार्मासिस्ट का डिग्री होना अति आवश्यक बताने पर दिए गए आदेश पर सवाल के जवाब में बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी ने कहा कि सरकार का यह एक नया फंडा है जो दवा विक्रेताओं को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने दवा विक्रेताओं को एकजुट होने और सरकार के विरोध में लड़ाई लड़ने के लिए कहा। तो अब एक नया फंडा इनका चला है फार्मासिस्टों के बारे में कि जितनी दवा दुकान है, दवा दुकान का लाइसेंस उसी को मिलेगा जिसके यहाँ फार्मासिस्ट रहेगा। तो बिहार में 50,000 से ऊपर दवा दुकान है, मात्र 4,000 इनके यहाँ फार्मासिस्ट रजिस्टर्ड है, तो कहाँ से आएगा? सब दुकान तो बंद हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि अब फार्मासिस्ट के माध्यम से दवा दुकानदारों को परेशान करने का एक नया रीति और सिस्टम इन्होंने निकाला है। हम दवा दुकानदारों से आह्वान करेंगे, एक दिन अगर दवा दुकानदार अपना हड़ताल कर देगा 2 दिन, तो इनको होश में आ जाना पड़ेगा। इसलिए हम आह्वान करते हैं दवा दुकानदारों को कि संगठित होइए और सरकार का जो फैसला है फार्मासिस्ट को लेकर के, उसके खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करिए और हम जो राष्ट्रीय जनता दल के लोग हैं, हम आपको साथ देंगे। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि राजद के व्यवसाय प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष रवि बर्नवाल उर्फ गुड्डू को बनाया गया है और रवि बर्नवाल उर्फ गुड्डू समाज के लोगों को अति पिछड़ा में शामिल करने की लड़ाई सरकार से लड़ रहे हैं। इसके लिए भी बर्नवाल समाज के लोगों से आह्वान किया कि वह एकजुट होकर सरकार के विरोध में लड़ाई लड़ें और अपने अधिकार की रक्षा करें। जनसंख्या के आधार पर सबको आरक्षण दे, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, और नहीं तो इस तरह से जो तेली को, तमोली को, बर्नवाल को या अन्य लोगों को जो टुकड़ा फेंकने का काम करते हैं, ये टुकड़ा फेंकने का काम बंद करें और बर्नवाल समाज के लोग और अति पिछड़ा के लोग इकट्ठा होकर के इनका पुरजोर विरोध करेंगे और इनका जवाब देंगे। साथ ही साथ मैं रवि बर्नवाल जी से आग्रह करता हूँ, क्या बर्नवाल समाज के नौजवानों को राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में जो ये आगे लाएं और एक दस्तखती अभियान चलाएं, जिससे कि ये जो वर्तमान एनडीए की सरकार है, जो भेदभाव की राजनीति कर रही है, तोड़ फोड़ की राजनीति कर रही है, लॉलीपॉप दिखाने का राजनीति कर रही है, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, इससे नकाब उसका साफ करें। और हम सब लोग रवि बर्नवाल जी को धन्यवाद देते हैं कि आप इस काम को आगे बढ़ाइए और हम सब लोग आपके साथ हैं। एसटीईटी परीक्षा रद्द होने से परीक्षार्थियों ने मायूस होकर गया शहर में सत्याग्रह पैदल मार्च निकाला।
साथ ही जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय परिसर में एसटीईटी परीक्षार्थियों ने शिक्षा मंत्री एवं मुख्यमंत्री के विरोध में नारेबाजी भी की। सत्याग्रह पैदल मार्च गया के गांधी मैदान से डीओ कार्यालय होते हुए गया समाहरणालय तक पैदल मार्च निकाला गया। गया शिक्षा पदाधिकारी एवं गया जिला पदाधिकारी को एसटीईटी परीक्षा परिणाम घोषित करने के लिए एक ज्ञापन भी परीक्षार्थियों ने सौंपा। मौके पर एसटीईटी परीक्षार्थी मनीष कुमार ने कहा कि बिहार सरकार शिक्षा मंत्री एवं शिक्षा माफियाओं के साथ मिलकर एसटीईटी परीक्षा रद्द की गई है। उन्होंने कहा कि हम लोगों को एसटीईटी परीक्षा परिणाम घोषित करें, अन्यथा आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन किया जाएगा। प्रदर्शन करने का मेन मकसद है सर कि जितने भी यहाँ पे बिहार जो स्टेट अभ्यर्थी हैं, सबसे पहले बिहार बोर्ड चीफ आनंद किशोर के नेतृत्व में कहा गया कि जो एग्ज़ाम हुआ है, जो स्टेट का एग्ज़ाम हुआ है और बिल्कुल सिलेबस के अंदर से ही पूछा गया है क्वेश्चन, और जितने भी धांधली हुआ है, कहीं धांधली का कोई नहीं। 4 सेंटर पे धांधली हुआ है तो पूरा खोजबीन कर करके चारों सेंटर पर रद्द कर दिया गया और उसका एग्ज़ाम फिर से वापस ले लिया गया और यहाँ तक कि उसका आंसर की भी लोड कर दिया गया। लेकिन कौन सी ऐसी कमेटी गठन की गई थी जिसके आधार पर जांच चल रही थी और कोई जनता को, स्टेट अभ्यर्थी को मालूम ही नहीं था कि कमेटी जांच कर रही है। और 22 तारीख को रिजल्ट देने के पहले 4 दिन पहले अचानक से बिना कोई सूचना के यहाँ पे एग्ज़ाम रद्द कर दिया गया। हम लोग आंसर की मिला करके, हम लोग नंबर अपना मिला करके और रिजल्ट के इंतजार में रुके हुए हैं और यहाँ पे बिना कोई सूचना के अचानक रद्द कर दिया गया है। हमें इसका सीबीआई जांच चाहिए और हमें पूरी तरह से स्टेट रिजल्ट चाहिए, हमको किसी भी कीमत पे। और आज यहाँ पे आंदोलन हो रहा है, जब तक रिजल्ट नहीं निकलेगा तो हम लोग यहाँ पे भूखे अनशन करेंगे, डीएम ऑफिस पटना बिहार बोर्ड में अनशन करेंगे और रिजल्ट नहीं निकलेगा तो जान तक देंगे। नीतीश कुमार को सरेआम बात कर रहा होगा आकर के हमसे। चाहिए सर, बिना धांधली का एग्ज़ाम हुआ। आनंद किशोर खुद बोले हैं कि कहीं धांधली नहीं हुआ, एग्ज़ाम साफ सुथरा हुआ है। और वो 15 मई का रिजल्ट आने का दिन था और वो 16 मई को रात एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिए, बिना कोई कारण के, बिना कोई कमेटी के, बिना कोई सूचना दिए हुए एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिए। हम लोग रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे थे, इसके कारण हम लोग को रिजल्ट चाहिए, री एग्ज़ाम नहीं चाहिए। हम रिजल्ट चाहते हैं, री एग्ज़ाम नहीं चाहते हैं। एग्ज़ाम का वो बोले कि बेल्ट्रॉन के एजेंसी को दिए हैं एग्ज़ाम लेने के लिए, बेल्ट्रॉन खुद चोर है, वो क्या एग्ज़ाम लेगा, वो तो खुद पैसा लेकर स्टूडेंट के साथ मजाक करता है। हम लोग का रिजल्ट चाहिए, री एग्ज़ाम नहीं चाहिए। 1 जुलाई 2020 को दिवंगत हुए जिला योजना पदाधिकारी स्वर्गीय संजय कुमार सिन्हा की आत्मा की शांति एवं उनके परिजनों को इस दुख की घड़ी में ईश्वर से उन्हें दुख सहने की क्षमता प्रदान करने के लिए गया समाहरणालय सभागार में जिलाधिकारी अभिषेक सिंह की अध्यक्षता में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। श्रद्धांजलि सभा में पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि दिवंगत जिला योजना पदाधिकारी संजय कुमार सिन्हा विगत कई दिनों से बीमार चल रहे थे। उन्हें शायद कोई आंतरिक समस्या थी जिससे वे साझा नहीं कर पाए। जिला में सिविल सर्जन ब्रजेश कुमार सिंह अच्छे चिकित्सक हैं, उनसे भी दिखलाने के क्रम में किसी अन्य बीमारी की जानकारी या कोई अंदरूनी शारीरिक समस्या साझा नहीं हुआ। उन्होंने उपस्थित सभी पदाधिकारियों को कार्य के साथ साथ अपने स्वास्थ्य पर भी पूरा ध्यान रखने का सुझाव दिया। जिला पदाधिकारी ने कहा कि यह निहायत जरूरी है कि अपने कार्य के साथ साथ अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान दें और यदि किसी प्रकार की कोई अंदरूनी समस्या है तो उसे अपने निकट पदाधिकारियों व सिविल सर्जन से साझा करें। उन्होंने कहा कि जिला योजना पदाधिकारी का तुरंत जांच कराई गई थी जिसमें वह नेगेटिव पाए गए थे। जिला योजना पदाधिकारी एक कर्मठ एवं कर्तव्यनिष्ठ पदाधिकारी थे। पिछले 1 वर्ष के दौरान उन्होंने बेहतरीन कार्य का प्रदर्शन किया। ईश्वर इस दुख की घड़ी में उनके परिजनों को दुख सहने की क्षमता प्रदान करे। इसके साथ ही दिवंगत संजय कुमार सिन्हा की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धांजलि सभा में उप विकास आयुक्त किशोरी चौधरी, अपर समाहर्ता मनोज कुमार, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी नरेश झा, सिविल सर्जन ब्रजेश कुमार सिंह, जिला भू अर्जन पदाधिकारी राम निरंजन चौधरी, निदेशक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण संतोष कुमार, उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, अनुमंडल पदाधिकारी सदर सहित तमाम पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित हुए। कल शाम को हमारे बीच
हमारे एक बहुत ही कर्मठ सज्जन और मैं कह सकूं हमारे सभी ऑफिसर्स के बीच में लोकप्रिय अधिकारी संजय सिन्हा जी, जो कि जिला योजना पदाधिकारी के रूप में कार्यरत थे, उनका आकस्मिक कल देहांत हुआ। पिछले कुछ दिनों से वो बीमार चल रहे थे और उनके द्वारा विभिन्न चेकअप भी कराया जा रहा था। इस बीच में हम लोगों ने उनका कोरोना जांच भी कराया था, जो कि नेगेटिव आया था, लेकिन उनको कुछ क्रॉनिक इलनेस रही थी, जिसके कारण अकस्मात वो हमको छोड़ के आज हम लोग के बीच में नहीं है। और उसी सिलसिले में आज ये एक शोक सभा हम लोगों ने रखा था। उसी के साथ हमने हमारे सभी पदाधिकारी, सभी स्टाफ इस कोरोना काल में दिन रात लग के कार्य कर रहे हैं और एक्स्ट्रा एफर्ट भी दे रहे हैं, लेकिन साथ ही में पर्सनल हेल्थ भी महत्वपूर्ण होता है। और उसी लिए ये एक सबक है सभी लोगों के लिए, और सभी लोग आने वाले समय में अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहेंगे। और मैं आशा करता हूँ कि प्रोफेशनल लाइफ और वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ में जो बैलेंस है हम सब बना के कार्य कर पाएँ। नहीं, देखिए, इसमें मैं बहुत क्लियर करूँ कि जब भी कोई व्यक्ति, चाहे कोरोना काल हो या अन्य समय हो, अगर बीमार होता है तो उसको इमीडिएटली कार्य से विमुक्त किया जाता है। जैसा कि उनके द्वारा 22 या 23 तारीख को यह सूचित किया गया था कि उनको समस्या थी स्वास्थ्य की, तो 24 तारीख के बाद से उनके द्वारा कार्य में योगदान नहीं दिया गया था। उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण, और इसमें ऑलरेडी स्टैंडिंग डायरेक्शन है लोगों के लिए कि अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी ऑफिसर, स्टाफ अगर बीमार पड़ता है तो घर पे रेस्ट करे, और जो भी आवश्यक इसमें मेडिकल चेकअप कराना है कराए। तो उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होगा कि समय समय पे हम लोग अपना हेल्थ चेकअप कराते रहें। उससे अगर किसी को कोई इस तरह का क्रोनिक समस्या है तो उसके बारे में जानकारी मिल सकेगी और उसका जो भी आवश्यक ट्रीटमेंट है वो किया जा सकेगा।